बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आप सबसे गुजारिश है कि धड़ाधड़ सुट्टो और तोनते नहीं। लाइक सुट्टो ते नाले सब्सक्राइब सुट्टो मेरे आलू ते नाले हस हस टुट्टो। जब नई नई साइकिल ईजाद हुई तो शहर में रहने वाले एक अमीर आदमी ने अपने बेटे को साइकिल लेकर दी। उसका बेटा साइकिल लेकर शहर के नज़दीक किसी देहात में जा निकला। देहातियों ने देखा तो वो समझे कि लड़के को कोई चीज़ उठाए ले जा रही है और वो लाते मार रहा है, लेकिन वो छोड़ नहीं रही। देहातियों ने डंडे उठाए और साइकिल को पकड़ लिया और डंडे मार मार कर चकनाचूर कर दिया। बाप को पता चला तो गुस्से से भरा हुआ गांव में आया। देहातियों ने बताया कि अल्लाह का शुक्र है आपके बेटे की जान बच गई। एक अजीब सी चीज़ थी जो तुम्हारे बेटे को उठाए ले जा रही थी। हम ना होते तो पता नहीं कहाँ ले जाती। मारो मुझे मारो। एक पठान ने 5 मरले का प्लॉट खरीदकर उसमें घर बनाया। जब पूरा घर तैयार हो गया तो पठान ऊंची ऊंची आवाज में रोने लग गया। लोगों ने पूछा, खान साहिब क्या हो गया है? पठान बोला, यार मुझे अभी याद आया है कि मेरा प्लॉट तो साथ वाला है। एक पगड़ी वाले साहिब रात के वक्त मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी तो रुककर अपना कोट उल्टा पहन लिया और बटन पीछे की तरफ कर लिए और मोटरसाइकिल पर सवार हो गए। सर्दी से बचने की इस तरकीब पर वो इतना खुश थे कि ढलवान पर मोटरसाइकिल फिसल गई और वो धड़म नीचे गिर गए। कुछ देर बाद बहुत से लोग वहाँ पर जमा हो गए। देखा कि साहिब मरे पड़े हैं और एक आदमी उनके पास खड़ा है। उससे लोगों ने पूछा कि क्या हुआ है? लड़के ने जवाब दिया, जब मैं पहुंचा तो ये करा रहे थे। मैंने झुक कर देखा तो पता चला कि गर्दन मुड़ गई है। मैंने जोर लगाकर गर्दन सीधी की, तब से नहीं बोले। प्रोग्राम पे बढ़ गया। एक दरख्त पर बहुत से उल्लू रहते थे, जिसकी वजह से दरख्त बहुत परेशान रहता था। आखिर एक दिन दरख्त की ये परेशानी खत्म हो गई जब उस दरख्त को काट दिया गया। दरख्त बहुत खुश हुआ, मगर दरख्त की खुशी खाक में मिल गई जब दरख्त को काटकर पार्लियामेंट की कुर्सियां बना दी गईं। तारीख गवाह है कि आज भी उन कुर्सियों पर उल्लू ही बैठते हैं। हाय ओए रब्बा। शोहर चाहे बड़े से बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान या वकील बन जाए, जब बीवी ने कह दिया कि आप नहीं समझ सकते तो आप नहीं समझ सकते, बात खत्म। ओह माय गॉड। एक मलंग इंग्लैंड गया और उसका दोस्त उसको नाइट क्लब ले गया। नाइट क्लब में जाकर खूब नाचा और नाचते नाचते बोला, ओए कंजरो मैनू ए ते दसो ए केड़े बाबे दा उर्स है? बेड़ा गर्क। तीन पठान एक चारपाई पर सो रहे थे। तीनों को जगह कम पड़ रही थी। एक पठान उठकर नीचे जमीन पर लेट गया तो बाकी 2 पठान बोले, ओए वापस आ जाओ माड़ा, अब जगह खुला हो गया है। इत्थे रख। शोहर जुमा की नमाज पढ़कर घर आया तो खुशी से बीवी को उठाकर झूमने लगा। बीवी, क्या मौलवी साहिब ने रोमांस पर खुतबा दिया है? शोहर, नहीं नहीं, आज मौलवी साहिब ने कहा है जो शख्स दुनिया में अपनी तकलीफ खुशी खुशी उठाएगा वो सीधा जन्नत जाएगा। ओह माय गॉड। एक लड़की बस में बैठी हुई थी। उसकी टी शर्ट पर कार बनी हुई थी। उसके साथ छोटा बच्चा बैठा उसको देख रहा था। लड़की बच्चे को देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, कार चलानी है क्या? बच्चा, नहीं, कार तो नहीं चलानी, अगर आपकी इजाजत हो तो कार का हॉर्न बजा लूं। हाय ओए रब्बा। एक औरत दुकान से चोरी करते हुए पकड़ी गई। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेश हुई तो जज ने पूछा, आपने दुकान से क्या चुराया? औरत, जनाब मैंने 1 पैकेट स्ट्रॉबेरी का चुराया। जज, उस पैकेट में कितनी स्ट्रॉबेरी थी? औरत, 6 अदद थी। जज, फी स्ट्रॉबेरी के हिसाब से तुम्हें 6 दिन जेल जाने की सजा दी जाती है। अचानक एकदम हॉल में एक आवाज़ गूंजी। जज साहिब ने पूछा, मोहतरम आप कौन हैं?
आदमी जनाब, मैं इस औरत का शोहर हूँ। जज, आप क्या कहना चाहते हैं? आदमी जनाब, इस औरत ने सिर्फ स्ट्रॉबेरी नहीं, साथ एक पैकेट चने भी चुराए थे। ये सुनते ही जज ने कहा कि इस औरत को फौरन रिहा किया जाए, क्योंकि इसके खावन ने सच्चाई की आला मिसाल कायम की है और उसके बाद खावन घर से लापता है। मारो मुझे, मारो। एक सरदार एटीएम से पैसे निकाल रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूसरा सरदार हंस रहा था। पहला सरदार, क्यों हंस रहे हो? दूसरा सरदार, मैंने तेरा पासवर्ड देख लिया है। पहला सरदार बोला, क्या है? दूसरा सरदार, फलां फलां। पहला सरदार, गलत, मेरा पासवर्ड तो 34001 है। सत्यानाश। एक दफा जंगल में घोड़े और गधे की बहस हुई। घोड़े ने कहा आसमान का रंग नीला है, जबकि गधे ने कहा आसमान काला है। बात बढ़ी तो घोड़े ने कहा कि चलो अपने बादशाह के पास चलते हैं। दोनों शेर के पास पहुंचे और तमाम किस्सा सुनाया। शेर ने सब कुछ सुनने के बाद कहा कि घोड़े को जेल में डाल दिया जाए। घोड़े ने एहतजाज करते हुए कहा, बादशाह सलामत, ये कैसा इंसाफ है? सही भी मैं ही हूँ और जेल भी मुझे जाना पड़ रहा है। बादशाह ने कहा, सही या गलत की नहीं है बात, तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने एक गधे से बहस क्यों की। प्रोग्राम पे बढ़ गया। थोड़े दिनों पहले एक रिसर्च नज़र से गुजरी कि मर्द के दिमाग का मेमोरी कार्ड तकरीबन 25 लाख जीबी होता है। एकदम सोचकर हंसी आ गई कि अफसोस, इतने बड़े सिस्टम को नाकारा बनाने के लिए औरत की एक मुस्कुराहट ही काफ़ी है। हाय ओए रब्बा। एक शादीशुदा आदमी की दोस्ती एक लड़की के साथ हो गई। एक दिन वो उसके साथ डेट पर गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम गुजारा। लड़की को घर छोड़ने के बाद आदमी ने अपने जूते और पैंट मट्टी से रगड़ रगड़ कर गंदे कर लिए और घर चला आया। बीवी बोली, इतना टाइम कहाँ थे? शोहर, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, मेरा एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, मैं उसके साथ आज डेट पर गया था। बीवी झूठे और पैंट देखकर बोली, झूठे, तुम आज फिर फुटबॉल खेलने गए थे? आदमी, उफ, तुम्हें फिर पता चल गया, तुम बहुत तेज हो मेरी जान। ले फिर। बेटा माँ से, अम्मी जान, आज मैंने दावत में इतना कुछ खाया है कि दीवार का सहारा लेकर घर तक पहुँचा हूँ। माँ, ये तो कुछ भी नहीं। तुम्हारे मरहूम अब्बा जब किसी दावत में जाते थे तो लोग उन्हें चारपाई पर उठाकर घर छोड़ जाते थे। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था। ढोल के दोनों तरफ औरत की तस्वीर थी। ये देखकर एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, खूबसूरती के पुजारी लगते हो। ढोल वाला मुस्कुराते हुए, पुजारी जैसी कोई बात नहीं, ढोल के एक तरफ मेरी सास की तस्वीर है और दूसरी तरफ आप समझ गए होंगे, घर में ये मौका नहीं मिलता, इसीलिए यहाँ पर ही धे दनादन।